पढ़ा रहे थे, है ना, ऑफर पढ़ा रहे थे। और उसमें धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो धारा 3 में क्या था? प्रस्थापना या ऑफर, है ना, प्रस्थापना की संसूचना कैसे दी जाएगी, है ना। फिर धारा 4 क्या था? प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण, ना, संग्रहण, ठीक है, कब किया जाएगा, कब किया जा सकता है। फिर धारा 5 में क्या था? है? प्रस्थापना की संसूचना कब पूरी होती है ना, पूरी होगी। और इसमें है प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण, यही ना, कब किया जा सकता है। और धारा 6 यही था। फिर प्रस्थापना का, हाँ, प्रतिसंग्रहण, है ना, कितने प्रकार से किया जा सकता है। इतना था। ये आपको भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बताया था ना कि प्रस्थापना की संसूचना कैसे दी जाएगी, कैसे दी जा सकती है। प्रस्थापना की संसूचना देना यानी कि जिस व्यक्ति को हम प्रस्थापना कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट कब करेगा? जब वो उसके ज्ञान में आएगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा। अब हमको ए है, ए को बी के साथ यदि कोई संविदा करनी है तो सबसे पहले वो उसको क्या करेगा? ऑफर देगा, तब वो उसको स्वीकार करेगा, तब तो संविदा का निर्माण होगा, है कि नहीं। ए क्या करेगा? पहले बी से यदि संविदा करना चाह रहा है तो सबसे पहले वह बी को ऑफर करेगा, फिर बी क्या करेगा? उसको स्वीकार करेगा, तब तो संविदा का निर्माण होगा, नहीं तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। तो अब सबसे पहले ये बात सबसे पहले यही उत्पन्न होती है कि प्रस्थापना की संसूचना कैसे दी जाएगी, यानी कि जो हम ऑफर किसी व्यक्ति को कर रहे हैं या जिसके साथ हम संविदा करना चाह रहे हैं उसको हमें सूचना देना आवश्यक है। यदि उसके नॉलेज में हमारा ऑफर आएगा ही नहीं तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। यदि ए बी को अपना मकान बेचना चाह रहा है तो जब तक बी को ये मालूम नहीं होगा कि ए मुझे अपना मकान बेचना चाह रहा है, उसके साथ संविदा हो सकती है? नहीं हो सकती। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने ऑफर की सूचना बी को देनी पड़ेगी। जब उसके नॉलेज में आएगा तभी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब उसके नॉलेज में नहीं आएगा तो उसको एक्सेप्ट कहाँ से करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर जो धारा 3 है संविदा अधिनियम की, उसमें ये बताया गया है कि प्रस्थापना की संसूचना कैसे दी जाती है। तो हमने क्या बताया था कैसे दी जाएगी? कोई कार्य करके या कोई लोग करके दी जा सकती है। कोई कार्य करके मतलब क्या? जैसे कि यदि ए है बी के साथ यदि संविदा करना चाह रहा है तब वह कोई ऐसा कार्य करके अपना ऑफर देगा जिससे कि ए के द्वारा दिया गया ऑफर बी के नॉलेज में आ जाए। जब उसके नॉलेज में आएगा तभी बी उसको स्वीकार करेगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ए यहाँ है और बी लखनऊ में है या इलाहाबाद में है, तो उसको यदि उसको अपना मकान बेचने का ऑफर देना है ए के द्वारा बी को, तो वो क्या करेगा? या तो फ़ोन मिलाएगा, बी को फ़ोन मिलाकर सूचना देगा तभी तो उसको मालूम चलेगा। जब तक सूचना नहीं होगी उसको कि हाँ ए अपना मकान मुझे बेचना चाह रहा है, तब तक तो उसको स्वीकार करेगा नहीं। या तो उसको क्या करेगा? फ़ोन करेगा, या उसको लेटर लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, पत्र लिखकर उसके सही एड्रेस पर दे, या उसको मैसेज कर सकता है, कुछ ना कुछ तो देगा ही सूचना,
या कुछ नहीं कर रहा है तो अपने एजेंट को भेज सकता है उसके पास, जाओ हमारा ऑफर यहाँ लेकर जाओ। जैसे कि बीमा कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, बीमा कैसे करती हैं, अपना एजेंट नियुक्त करती है ना। बीमा कंपनी तो हर सबके पास जाती नहीं बीमा करने, वो क्या करती है, अपने बीमा पॉलिसी की जानकारी अपने एजेंटों के माध्यम से ग्राहकों को या लोगों को बताते हैं। तब यदि ग्राहक को ज्ञान में आ गया, उसको इंटरेस्ट होगा, तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसके नॉलेज में आना जरूरी है। तो जरूरी है, इसीलिए धारा 3 में ये बताया कि जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है, जिस व्यक्ति को वो ऑफर करना चाह रहे हैं, उसको उसकी सूचना देना भी आवश्यक है। जब तक उसके नॉलेज में नहीं आएगा, वह उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सूचना कैसे दी जाएगी, कोई कार्य करके या कोई लोग करके दिया जा सकता है। कार्य या लोग ऐसा होना चाहिए जिसको देखने से यह लगे कि ऑफर करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ऑफर की सूचना व्यक्ति को देना चाह रहा है ना। जैसे सही सही फ़ोन नंबर डायल करना, सही से यदि पत्र से लिख रहा है तब सही सही पता लिख करके उसको भेजना, तब तो माना जाएगा कि उसका कार्य कि बी को वो ऑफर जो कर रहा है उसके नॉलेज में लाना भी है। क्या बिना किसी क्या नॉलेज में आए बिना क्या कोई व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। इसमें जो हमने एक केस भी बताया था कि नहीं, एक केस था ना, इसमें एक केस है, इसका फैक्ट भी मालूम है क्या हुआ था। अब फैक्ट आप भी ध्यान से सुन देखिए क्या था इसमें, कि ये जो गौरी दत्त है ना, ये लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का मतलब क्या हुआ, ये वादी है, ये प्रतिवादी है, इसने इसके ऊपर मुकदमा किया है। तो ये क्या है, ये गौरी दत्त था, इसका भतीजा गुम हो गया था, है ना। और जो लालमन शुक्ला था वो गौरी दत्त का मुनीम था। तो जब उसका भतीजा गुम हो गया तो इसने कहा कि जाओ मेरे भतीजे को खोज कर लाओ। तो वो चला गया खोजने, ये चला गया खोजने, लालमन शुक्ला जो उसका मुनीम था, ये कहाँ चला गया, उसको खोजने चला गया गौरी दत्त के भतीजे को। जब वो खोजने चला गया तब गौरी दत्त ने क्या किया कि एक ऑफर दिया सबको कि जो कोई मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। ठीक, जब वो ऑफर ये दे दिया तब उसके बाद जो ये गया था उसका मुनीम, वो उसके भतीजे को खोज कर लाया। जब खोज कर लाया तब उससे पता चला कि हाँ इसने तो 500 रुपये इनाम की घोषणा भी कर रखी है। तब इसने क्या किया, गौरी दत्त से कहा कि मैंने खोज कर लाया, मुझे 500 रुपये दो। तो क्या वो देने के लिए बाध्य है? देगा? न्यायालय की समझ आइए, क्योंकि गौरी दत्त ने उसको देने से मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब क्या, तब जब वो नहीं दिया तब इसने क्या किया, गौरी दत्त पर तब मुकदमा कर दिया 500 रुपये लेने के लिए कि हमें चाहिए। तब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको 500 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब अपने डिसीजन से बताइए। तो जीतेगा कैसे, क्या वो जीतेगा, यही तो प्रश्न है। जीतेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही तो है कि क्या वो जीतेगा कि हारेगा, आपके अनुसार क्या है? क्यों हारेगा? लिखित में नहीं, लिखित में तो चलिए ठीक है, लिखित में हो ना हो, इसने जब इनाम की घोषणा कर दी, हमने क्या फैक्ट बताया कि भतीजा उसका गुम हो गया। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या बताया कि प्रस्तावना की संसूचना दी जानी चाहिए। कैसे दी जाएगी, कोई कार्य या लोक करके दी जाएगी। संसूचना देना आवश्यक क्यों है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के नॉलेज में प्रस्तावना आएगा नहीं, ऑफर आएगा नहीं, तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अब इसमें क्या हुआ, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त में कि भतीजा गुम हो गया। अब उसने अपने मुनीम को भेजा कि जाओ खोज कर लाओ। जब वो चला गया तब इसके बाद इसने इनाम की घोषणा की कि जो कोई मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। तो जब ये लालमन शुक्ला आया उसके भतीजे को खोज कर लेकर, तब उसको पता चला कि हाँ इसने तो इसके लिए इनाम की घोषणा भी की थी। तब उसने वो इनाम की राशि प्राप्त करने के लिए उससे कहा कि हमें 500 रुपये दीजिए, हम तो खोज कर लाए हैं, लेकिन उसने नहीं दिया। तब उसने वो मुकदमा कर दिया। तो क्या वो पाएगा कि नहीं पाएगा? क्या हुआ? तो वहाँ होंगे ना